लेकिन अरिथमेटिक और डीआई यही दोनों मेन चीज़ है हुँ। और मेरा ये दोनों में ही मार्क्स नहीं आते थे। पहले मेरे 3-4 मार्क्स भी आए थे, ऐसा भी था क्वांट में। टाइम पे सर मैं मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, ये बहुत ही हुँ। टफ चीज़ है। मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं प्राइवेट सेक्टर या फिर कुछ और जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुमन, जो कि स्टडी स्मार्ट के ही पुराने छात्र हैं और सुमन ने अभी हाल ही में एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आज की ये बातचीत सुमन के साथ होगी और जानने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे सुमन ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज़ रही और किन-किन बातों का आपको भी ध्यान रखना है अगर आप सुमन की तरह ही जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। स्वागत है सुमन आपका, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा, बढ़िया फीलिंग्स है। एक बार आप अपने मेरे लिए बारे में थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन आप बता दीजिए बच्चों को, फिर स्टार्ट करते हैं और बातचीत। जी सर, मेरा नाम सुमन सरकार है एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने रिसेंटली आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मैं अभी बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक में एज़ अ क्लर्क पोस्टेड हूँ। ओके, तो अभी आप बता रहे थे जॉब करते हुए आपको 2 महीने लगभग हो गए। हाँ, कैसा है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है मतलब मेरे जितने भी स्टाफ्स वगैरह है और बहुत ही कोऑपरेटिव है हुँ, और मतलब जो सोचा था मैंने जितना दिमाग में जो प्रीकंसीव नोशन थे, वो सब कुछ क्लियर हो गया जब जॉइनिंग के बाद। तो हाँ, प्रिपरेशन का एक फ़ेज़ था और अभी ये जो फ़ेज़ मैं दोनों ही एकदम एन्जॉय कर रहा था। अच्छा। बाकी थोड़ा-सा टेंशन में तो था ही बट अभी ठीक ही है। अच्छा, किस बात की टेंशन थी? टेंशन मतलब मुझे लगा था मतलब कैसा होगा क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं पूरा ही न्यू और मतलब बैंकिंग के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था, कैसे-कैसे होता है। थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस वगैरह पढ़ के गए थे बस वही, बाकी अदरवाइज़ कोई मतलब थोड़ा बहुत ये डाउट था मन में, ये हुँ, कैसे होंगे ये वो, तो काफ़ी सिलेक्शन को अच्छे लेके डाउट था आपको? हाँ, क्योंकि प्रोसीजर के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था, हाँ, कि इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या है? तो मतलब थोड़ा-सा डाउट था, अभी हुँ। पूरा क्लियर हो गया। आप वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल में तो बहुत गज़ब की कट ऑफ जाती है, आरआरबी हाँ, की। बहुत, 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 है ना? लेकिन आप सेलेक्ट हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। घर में सबको कैसा लग रहा है, खुश हैं सब? बहुत खुश है, मम्मी-पापा बहुत खुश है। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब उनको मैंने बोला भी था कि इस बार मैं कुछ न कुछ निकाल ही लूँगा, हुँ, क्योंकि अब मैं मतलब इस बार पिछली बार जैसा हुआ था ना सर मतलब आपको पता है मेरा क्वांट एंड रीज़निंग बहुत ही वीक था, पहले से ही। हुँ, और इंग्लिश मेरा अच्छा था पहले से ही मतलब इंग्लिश के बारे में मेरे स्कूल से लेके अभी ग्रेजुएशन तक मेरा इंग्लिश बहुत ही बढ़िया था। लेकिन क्वांट रीज़निंग बीच में बहुत छूट गया ना तो उसके बाद से बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था। मतलब बहुत ही गंदे मार्क्स आते थे मॉक में भी। फिर मैंने आपका वीडियोज़ में आपको अनअकैडमी से फ़ॉलो कर रहा हूँ। 2020 जो लास्ट में जब कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम, उस टाइम से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ। फिर आप जो बेसिक्स आप जो बताते थे, मैंने उनको पूरा फ़ॉलो किया। आप मतलब जो आपका जो वीडियोज़ वगैरह होते हैं, आपके जो क्वालिटी होता है कंटेंट का, वो कोई भी यूट्यूब में ऐसा अवेलेबल है ही नहीं। जो लोग जिनके भी मतलब क्वांट के क्वेश्चन्स हो गए या फिर आपके जैसे सिम्प्लिफिकेशन भी क्वेश्चन हो गए, उसका भी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया था। हुँ, तो हुँ, वहाँ से हम मुझे तो एक चीज़ मतलब समझ में आ गया था कि शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे बेसिक्स पे फ़ॉलो करना है। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करूँगा, मैं उतना जल्दी कर पाऊँगा और अच्छा, शॉर्टकट में सुमन कब से कितने प्रिपरेशन की स्टार्ट करी थी आपने? प्रिपरेशन करना कब से मेरा स्टार्ट किया? मेरा 2 साल हो गया, 2.5 साल मतलब लगभग और हाँ, फर्स्ट तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकलता था उस टाइम पे। हुँ, जब मैं 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कोरोना कोविड का एकदम फर्स्ट वेव के बाद, तब से मतलब प्रीलिम्स दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होता था। मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा सुमन वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट में से हैं, जिनके इंग्लिश में फुल मार्क्स आते थे, पूरे के पूरे ही। मॉक्स में भी, एग्ज़ाम में भी इनका प्रयास रहता था, पूरे ही नंबर आ जाते थे इनके। लेकिन रीज़निंग और क्वांट कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही लेकिन वीक था। फिर भी बड़ी मेहनत लगी आपको। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे सुमन जिनका एक सब्जेक्ट कोई भी स्ट्रॉन्ग रहता है जैसे इंग्लिश। जैसे मैं वेस्ट बंगाल की तरफ देखता हूँ तो ज़्यादातर वहाँ के जो बच्चे हैं मेरे, उनका इंग्लिश पोर्शन बहुत अच्छा रहता है।
बाकी के पोर्शन में थोड़ा कमी रहती है। तो जब आपने शुरुआत में से आप कह रहे हो ना एकदम से अनभिज्ञ से थे कि क्या होगा, क्या क्वेश्चंस कुछ नहीं पता था आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं पता था। तो क्वांट के लिए जब आपने सर्च करना शुरू किया और देखा सिलेबस को, कैसे कवर अप किया जाए, तो उन बच्चों को बहुत आपसे मदद मिल पाएगी जिनका क्वांट उसी तरह का है मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, क्वांट बहुत कमज़ोर है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही शुरुआत में, कैसे इम्प्रूव किया, वो सारी चीज़ें बताइए? जी सर। सबसे पहले तो मैंने पूरा सिलेबस देखा पहले, हुँ, क्वांट का। फिर मैंने वेटेज ऑफ क्वेश्चन देखे मतलब कितने मार्क्स आते हैं एक-एक क्वेश्चन हुँ, में। तो मैंने देखा कि डीआई हो गया और मैक्सिमम अरिथमेटिक, ये दोनों चीज़ और बाकी वो जो चीज़ें हैं वो तो सबको मतलब थोड़ा बहुत आता ही है हुँ, हुँ, और वो मतलब विदिन प्रैक्टिस सब हो जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक और डीआई यही दोनों मेन चीज़ है हुँ, और मेरा ये दोनों में ही मार्क्स नहीं आते थे। हुँ, हुँ, और मतलब मेरा अरिथमेटिक तो बहुत ही मतलब घटिया था उस टाइम पे क्योंकि मतलब स्कूल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे मतलब मैं क्वांट में मेरा अच्छा मार्क्स आते ही नहीं थे हुँ, स्कूल हुँ, के टाइम से। मैं बहुत ही वीक था क्वांट में। तो फिर मुझे लगा कि मुझे मेरा बेसिक ही वीक है, तो हुँ, मुझे बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर जाके मैं वो सब जो यूट्यूब को जब वीडियोज़ मैं देखता था ना, बाकी जो भी जितने भी टीचर्स हो गए, जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, तो उनका मैं यही देखता था कि 30 सेकंड का या फिर 1-2 मिनट का जो वीडियो होता है, वहाँ पे सिर्फ़ ट्रिक्स और ट्रिक्स कि ऐसे कैसे मतलब जल्दी से 1 सेकंड में कैसे आंसर आ जाए, ये हो जाए। लेकिन मैं उस टाइम के लिए वो क्वेश्चन तो समझ में आ जाता था, लेकिन वो चीज़ सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता था। हुँ, वो सिर्फ़ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन्स के लिए एप्लीकेबल है। हुँ, हुँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था कि मैं कैसे करूँ? और बेसिक्स आज के टाइम में बहुत कम लोग ही मतलब बेसिक से टीचिंग मैं देखता हूँ जितने भी टीचर्स हैं, तो आज के टाइम में बहुत ही कम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं। सब पहले से ही रेशियो ये हो गया। मैंने जब आपका क्लास देखा था अनअकैडमी में, जो मैंने फ्री क्लास देखा था पहले, तो आप एकदम पूरा पहले तो आप पूरा बेसिक समझाते हो। फिर जाके उसी क्वेश्चन को कैसे रेशियो से या फिर 2-3 तरीके से आप बताते थे उस टाइम पे, तो कैसे-कैसे किया जाता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट किया था, कि ये अच्छा है, मुझे इनको ही फ़ॉलो करना है। क्योंकि ये मुझे पूरा बेसिक भी समझ में आ जाएगा और बाकी इसको मैं कैसे शॉर्टकट करूँगा ताकि वो प्रीलिम्स में मुझे काम आएगा, हुँ, वो करना है। फिर मैंने आपको पूरा फ़ॉलो किया था। मैं कभी-कभी क्लास में था लेकिन कमेंट वगैरह भी नहीं करता था उस टाइम पे। हुँ, लेकिन मैंने पूरा नोट बनाया था कि क्योंकि मेरा बहुत वीक था क्वांट का, हुँ, हुँ। कि इस क्वेश्चन को कैसे करूँ, फिर इसका बेसिक क्या होगा बड़ी मेहनत और क्या लगी होगी फिर तो। हाँ, बहुत बहुत टाइम लग गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन 2 ढाई साल हो गए मतलब वरना बहुत पहले हो जाता था। क्योंकि हुँ, मेरा इंग्लिश में तब भी मैं जब एग्ज़ाम देता था प्रीलिम्स में, इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उस टाइम पे। हुँ, हुँ। लेकिन वो तो आप अपना क्वांट और मुझे बेसिक भेजते थे स्कोर कार्ड में देखता ही था। हाँ, इंग्लिश में आपके इतने अच्छे नंबर रहते थे, बाकी में अगर उतने रहे तो आप सेलेक्ट हो जाते कभी। जी सर। वही एक प्रॉब्लम था और रीज़निंग में भी सेम मतलब तो रीज़निंग ये मेरे लिए भी बहुत 1 मिनट रुको सुमन, ये कितना समय लगा ये क्वांट को पूरा सीखने में आपको? कि आप मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिए? जी सर, मैंने बेसिक्स तो मेरा 2 मतलब 2 ढाई महीने में हो गया था। हुँ, हुँ। आपका जो मतलब बेसिक लेकिन उसको बार-बार मैं प्रैक्टिस करता था और अच्छा। फिर मैं मॉक लगाता था। मैं पहले ही मॉक में जंप नहीं किया था हुँ, हुँ, हुँ। और बस इंग्लिश का मेरा अलग स्ट्रैटेजी था। मैं उस पे आऊँगा बाद में हाँ, पहले क्वांट और का ही बताओ आप। हाँ, क्वांट का बोल रहा हूँ पहले। तो क्वांट का वही था कि मैं पूरा बेसिक्स करूँगा, पहले पूरा थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, हुँ, जो हुँ। आप जैसे-जैसे बोलते थे और जो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन्स करवाते थे। हुँ, हुँ। जैसे पूरा टाइम एंड वर्क का हो गया, तो उसमें भी जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, आप सारे करवाते थे। तो मैं भी वो पॉइंट करता था कि हुँ, मैं एक क्वेश्चन को दोबारा नहीं करता था। मैं हुँ, हुँ। टाइप्स जितने भी टाइप्स बन सकता है उसका, हुँ, मैं हुँ। वैसे ही मेरा एक नोट था। मैं उसमें लिख हुँ, देता था कि ये 1 टाइप हो गया, ये 2 टाइप हो गया, इसको ये अगर आएगा तो मैं इस तरीके से करूँगा। ये फिर मैं वो चीज़ मॉक में भी देखता था हुँ, हुँ। और मॉक में भी मैंने वो चीज़ अप्लाई किया था। फिर जाके मुझे वो धीरे-धीरे करके रिज़ल्ट दिखने स्टार्ट हो गया था। ओके। मेरे मॉक में भी नंबर बहुत धीरे-धीरे करके एक रीज़नेबल मार्क्स आने लगे थे। पहले मेरे 3-4 मार्क्स भी आए थे, ऐसा भी था क्वांट में। हाँ, ऐसा मतलब सिर्फ़ सिम्प्लिफ़िकेशन के 2-3 क्वेश्चन हो गए बस, बाकी मैं बस। कुछ कर ही नहीं पाता था। हाँ। जब फर्स्ट टाइम मॉक लगाया था तो ऐसे ही मार्क्स आए थे, बहुत ही मतलब गंदा। बाकी हुँ, मैं फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से सच बताऊँ मैं एक टाइम पे सर मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा। ये बहुत ही हुँ। टफ चीज़ है। मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं प्राइवेट सेक्टर या फिर कुछ और जॉब के लिए ट्राई करता हूँ।
तो क्योंकि क्वांट मेरी बस की नहीं है, क्योंकि क्वांट मेरा बहुत ही पहले से ही बहुत ही वीक है, मेरा बेस ही नहीं है क्वांट। तो फिर धीरे-धीरे करके आपका जो प्रोसेस आया तो धीरे-धीरे करके समझ में आया कि हाँ, मेरा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मैं अगर इसको और ज़्यादा करूँगा, तो और भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और वो मॉक में मुझे दिख रहा था। मैं खुद एनालाइज़ करता था मॉक के, हाँ, मेरा पहले पिछले मॉक में क्वांट में इतना मार्क्स थे और इस नेक्स्ट मॉक में इतना मार्क्स मतलब इंक्रीज़ हुआ। आपने ढाई 3 महीने बेसिक्स को अच्छा किया हाँ, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आप या पूरे टॉपिक को आप रिपीट करते रहते थे, रिवाइज़ करते रहे ताकि यस, कॉन्सेप्ट दिमाग से जाए नहीं और हाँ, मॉक में बिल्कुल। आप उसे अप्लाई करते रहते थे। ये स्ट्रेटजी रही है और आपकी क्वांट और की। सर, हाँ, और सर मॉक में और भी डिफरेंट टाइप जितने भी क्वेश्चन्स मिलते थे, हुँ, हुँ। तो मैं उनको भी देखता था। हुँ, तब वो जो क्वेश्चन करने का जो तरीका, पहले मुझे नहीं पता था। हुँ, हुँ। बाद में मैं खुद ही समझ जाता था, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लोग खुद ही ट्रिक अंडरस्टैंडिंग बना आपने लेंगे। अपनी फिर डेवलप जब हो गई तो फिर तो आप समझ गए कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो मॉक में सॉल्यूशन दिया है वही है, हमेशा वही ऐसे है। भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही यस। अच्छा। रीज़निंग का क्या रहा आपका? हाँ सर, रीज़निंग का मैं तो फर्स्ट में मतलब रीज़निंग, बैंकिंग का रीज़निंग मैं तो एक जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2000 जो कोविड के टाइम पे, हुँ, हुँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, वो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। हुँ, हुँ। तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए सीजीएल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और सीजीएल का रीज़निंग का सिलेबस पूरा अलग है और हुँ, बैंक का अलग है। तो मैं वो तो सीजीएल का रीज़निंग मैं अच्छे से कर रहा था, मुझे समझ में भी आ रहा था। हुँ, हुँ। लेकिन अचानक से वो जो शिफ्ट हुआ, बैंकिंग का रीज़निंग, जहाँ हुँ, पे पूरा पज़ल ही पज़ल है। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ दिखा मुझे कि सारे लोग मतलब पज़ल को मैक्सिमम ट्रिक वगैरह हो गया, कोई थ्रेड मेथड हो गया, ये वो। तो मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ? मतलब एक प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको करने का तरीका क्या है? तो मतलब जहाँ तक आप मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि आप मतलब बहुत सारी तरह की चीज़ों को एक साथ देख रहे थे तो थोड़ा एक साथ देख आपको बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन सा होता था। मेरे लिए पूरा कोई दिमाग में ऐसे बता रहा हौच-पौच है, हो कोई गया ऐसे था। बता रहा है, कौन-सा सही है? क्यों शुरुआत में नहीं सही समझ है। में आता है। ताकि मैं वो चीज़ जितने भी पज़ल हो, सर्कल बेस्ड जितना भी पज़ल हो, मैं वो एक ही चीज़ एक ही मतलब चीज़। उसमें अप्लाई करूँ। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने आपको वो देखा, आप भी पूरा एकदम बेसिक से पहले पूरा कंडीशन नोट करना हो गया। मैं पहले ऐसा नहीं करता था। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख के करना स्टार्ट कर देता था, और भी गलत हो जाता था उसमें। हुँ, वो प्रोसेस मेरा रॉन्ग था। फिर मुझे पता चला कि ये ठीक नहीं है। पहले कंडीशन नोट करना चाहिए, फिर उसका लिंकेज ढूँढना है, फिर जाके स्टार्ट करना है। हुँ, तो वही मैंने आपका जो यूट्यूब का जो वीडियो था, उस टाइम पे अनअकैडमी मैं सिर्फ़ क्वांट के लिए फ़ॉलो करता था आपको। रीज़निंग वगैरह मैं उतना नहीं करता था। रीज़निंग फिर आपका यूट्यूब का बहुत पुराना वीडियो भी है उधर। तो वहाँ हुँ, पे हुँ। एकदम बेसिक से आप एकदम वो जो रेड पेन से पूरा आप कर रहे थे, उसका भी वो वीडियो भी मैंने देखा था। तो मैंने वो बेसिक पूरा अप्लाई किया कि मुझे हाँ, पूरा बेसिक से ही करना है। और फिर मैंने जितने भी टाइप के पज़ल्स हो गए या फिर सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, तो उनका जो प्रोसेस है मैंने एक ही मतलब वो फ़िक्स कर लिया कि मैं ये आएगा तो मैं ऐसे ही करूँगा। हुँ, हुँ। आपका जो था मैंने पूरा कॉपी कर लिया कि हाँ, ऐसे ही करूँगा, बाकी मैं दूसरा कोई चीज़ तो अप्लाई नहीं आपने करूँगा। सारे और यूट्यूब के वीडियोज़ देख डाले थे मेरे। हाँ, इतने मैंने पुराने बहुत, नहीं। बहुत पुराने जितने वीडियोज़ थे मैंने पूरा ही देख डाला था उस टाइम पे। ठीक है, और फिर मुझे वो इम्प्रूवमेंट दिखा भी। मतलब हुँ, मॉक में रीज़ पज़ल वगैरह आता था तो मैं स्किप कर देता था उस टाइम पे। जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन्स थे, मैं उन्हीं को अटेम्प्ट करता था। बाकी पज़ल में पूरा स्किप करता था। हुँ, हुँ। फिर वो पज़ल में भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, जब वो सब वीडियो तब मैंने शुरुआत में वो यही सब। था कि आपको पता ही नहीं था अप्रोच कैसे बिल्कुल। लगानी होती थी। धीरे-धीरे आप सीख गए तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आपको मिल गया। इंग्लिश का ज़रा बताओ? पहले से ये बहुत इंग्लिश, अच्छी थी। हाँ सर। इंग्लिश का एक्चुअली क्या है ना, मतलब मेरा बचपन से इंग्लिश ठीक-ठाक था, हुँ, और मेरा एक नैक था कि मैं जो भी वर्ड्स वगैरह मैं देखता हूँ ना, तो हुँ, उनका मतलब इंग्लिश मीनिंग मैं ढूँढने स्टार्ट कर देता था गूगल में, या फिर तब तो डिक्शनरी था, डिक्शनरी में हाँ। देखता था और गूगल में मैं सर्च करता था कि इसका और क्या मीनिंग होगा। तो मेरा ये जो चीज़ ना मुझे बहुत हेल्प किया है मतलब इंग्लिश को बेहतर करने में। हुँ, और बाकी ये न्यूज़पेपर वगैरह मैं पहले भी नहीं पढ़ता था। मुझे हुँ, बहुत हुँ। बोरिंग लगता था। मैंने जब ये स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, हुँ, तब जाके द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके। और हाँ, स्टार्ट करने के बाद बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो रीडिंग स्किल बहुत बढ़िया हो जाता है। हुँ, और वो चीज़ हमें आरसी में भी काम आता है, प्लस वो रीज़निंग में भी काम आएगा। क्योंकि हुँ, रीज़निंग में बड़े-बड़े पज़ल्स होते हैं। अगर 2-3 लाइन पढ़ने के बाद अगर मतलब बोर लगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं हुँ, वो हैबिट बिल्ड कर लूँ अंदर ही कि मैं हाँ, 1 घंटा तक पूरा पढ़ सकता हूँ,
तो वो भी चीज़ बहुत ही मतलब हेल्प करता है। मैंने खुद नोटिस किया है एग्ज़ाम देने या फिर मॉक लगाने के टाइम पे भी देखा है, जब मेंस के जो मॉक्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे मैंने खुद देखा है कि ये न्यूज़पेपर रीडिंग, चाहे हमें मतलब कुछ किसी को पूरा वर्ड्स का मीनिंग किसी को नहीं पता है, हुँ, सारे हुँ। वर्ड्स किसी को नहीं पता होगा। लेकिन हमें वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका जीस्ट भी अगर मालूम चले, तो वो आरसी में बहुत काम आता है, इंश्योरेंस हाँ, बेस्ड क्वेश्चन वगैरह में। तो एक आपको तो एक रीडिंग अंदाज़ा हो मिल गया, जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। किस बारे में बात हो रहा है, किस हुँ, टॉपिक में हम लोग हैं। तो एक हो गया वो रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। और वहाँ का जो भी जितने-जितने टाइप्स के मतलब न्यू-न्यू टाइप वर्ड मिलते थे मुझे, तो मैं वो मेरा एक डायरी है, मैं उसमें मैं वो बचपन से कर रहा हूँ। हाँ, मतलब जब मैं स्कूल टाइम पे था, मैं स्कूल से ही मेरा एक डायरी मेंटेन करता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, तो मेरा एक हैबिट है, ये एक नैक था बचपन से, मैं अच्छा। वर्ड वगैरह कलेक्ट करता था, नए-नए वर्ड, और मैं उसको ट्राई करता था कि मैं जब मतलब इंग्लिश में बात करूँ या फिर कहीं भी मतलब इंग्लिश में हो, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ उसको यूज़ करने के लिए, हुँ, हुँ, थोड़ा सेंटेंस को अच्छा करने के लिए। तो ये चीज़ है। तो मैं वही द हिंदू में तो मतलब डेली ही मिलता था, कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स, तो मैं उनको लिख लेता था और उसके जो सिनोनिम्स हो गए, वो भी लिख लेता था। जो सिनोनिम्स मुझे नहीं आते, जो मुझे ऑलरेडी पता है मैं लिख नहीं पाता। हुँ, जो जो वो सिनोनिम्स में न्यू है ना, तो उसको भी मैं लिख देता था। तो ये ऐसे करते-करते मतलब जब 1 साल के बाद मैंने देखा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो मुझे जिसका मीनिंग ही नहीं पता। नहीं पता है। मतलब हाँ, ऐसा हो जाता है। एक टाइम आने के बाद ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है मतलब आपको क्योंकि लगने सबको लगता है आता कि है। ये पेपर में ही दम नहीं बचा है लगता है कि अब कोई हाँ, नया सच वर्ड में मतलब ऐसा वो एक मतलब टाइम आ जाता है उसमें। तो ये मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है। हुँ, और ग्रामर वगैरह का पोर्शन कैसे किया? हाँ, ग्रामर वगैरह मतलब यूट्यूब तो मैंने देखा ही था, अनअकैडमी में भी एक मैम थी, तो उनको फ़ॉलो किया था कुछ दिन, उनका शिवांगी श्रीवास्तव नाम है उनका। हुँ, हुँ, तो उनका बेसिकली वो मतलब ग्रामर वगैरह मैं उनसे ही किया था। हुँ, हुँ, पहले भी मेरा ग्रामर ठीक ही था, बट पूरा उन्होंने पूरा नाउन से लेके पूरा लास्ट तक जितने भी है, पूरा अच्छे से ग्रामर किया था। और मेनली मैंने मॉक बहुत लगाया, चाहे वो अच्छा। इंग्लिश का हो गया, मैं इंग्लिश का मेरा एक स्ट्रैटेजी था कि इंग्लिश में तो कुछ लिखना नहीं होता है। हुँ, जैसे हुँ, क्वांट में मुझे पेन पेपर चाहिए होता है, तो इंग्लिश में नहीं लिखना होता है। तो इंग्लिश जब का मैं बोर हो जाऊँ, जब मैं सो रहा हूँ, तब हुँ, मैं सोते-सोते मैं इंग्लिश का पेपर दे दूँगा। ओके। तो मैंने ऐसा भी किया था कि जैसे उनका जो ऐप आता है मॉक का, जो डिफरेंट बैंड्स का हो गया, हुँ, हुँ, तो मैं उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता था और रात को एकदम इंग्लिश के लिए मैं रात में ही टाइम रखता उसको। रात को जितने भी मॉक्स है इंग्लिश का, चाहे वो क्विज़ेज़ हो गया या फिर जो, मैं सोते-सोते दे देता था उसको। ओके। क्योंकि वहाँ पे पेन पेपर नहीं चाहिए वो और तो मेरा हमारे लिए टाइम एफर्टलेस हो यूटिलाइज़ गया हो था जाता है। वो, हाँ? हाँ, जी। होते-होते। तो लेटे-लेटे भी चल जाता था काम, चलो। करंट अफ़ेयर कैसे मैनेज किया? करंट अफेयर्स ये तो मतलब ये सबके लिए ही बहुत ही नई-नई तकलीफ चीज़ है। वाला सब्जेक्ट है, हाँ। बट ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स 3 मतलब मैं मेरा तो लक ही था सच बताऊँ तो सर। हुँ, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने में मतलब मन ही नहीं लगता था। मैं जितना भी करंट अफेयर्स मैं पढ़ लूँ, मुझे पता है कि वो एग्ज़ाम में जाके मतलब एक लिमिटेड चीज़ ही आता है। हुँ, और हम लोगों को पढ़ना भी नहीं आता करंट अफेयर्स। हम पूरे दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते थे उस टाइम पे। मैं तो पूरा ही जितने भी जो मिल गए वही पढ़ लेता था। कि पूरा पीडीएफ मैं अफेयर्स क्लाउड करके एक ऐप्स था, तो उनका जितना भी पीडीएफ है, मैं पूरा पढ़ता था। पढ़ा। मतलब हुँ, फिर लेकिन मैं जब देखता था एग्ज़ाम में वो है ही नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं है और ऊपर से लेकिन बाद में जाके जब मैं एनालाइज़ किया था ना, कि क्वेश्चन वहीं से है, लेकिन हम लोग जितनी भी रद्दी चीज़ है वही पढ़ते थे। वही वही याद भी हाँ, रहता है। तो हाँ, वही याद रहता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको स्किप कर दी। हुँ, तो फिर जाके मुझे समझ में आया कि ह थोड़ा-थोड़ा करके शॉर्ट करके पढ़ना पड़ेगा, अभी पूरा नहीं पढ़ सकते। फिर ये जो हम आरआरबी के लिए मैंने सोचा था कि अगर करंट अफेयर्स में मार्क्स लाना है, तो मुझे पहले से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे हुँ, लास्ट में आके प्रीलिम्स निकल गया, फिर तो 1 महीना बाकी रहता है, उसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा उस टाइम पे। तो मुझे पहले से करना है। मैंने उतना ज़्यादा भी नहीं किया था, मैंने 3 टू 4 मंथ्स का ही किया था। हुँ, हुँ, लेकिन वो जो 4 मंथ्स का किया था ना, मैंने 2-2 सोर्स से किया था और ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। ओके। तो और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन भी मतलब बाय चांस मतलब लकीली आ गया था उस टाइम पे। कौन-कौन से सोर्सेज़ थे बता दो नाम? एक एफएएस क्लाउड का किया था हुँ, और अड्डा 247 का ही मतलब क्विज़ेज़ आता है उसका ऐप में ही, तो वो दोनों से ही किया था। उसका एक कैप्सूल भी आता है लास्ट में। तो वो टोटल लेकिन 3 उसमें मंथ का ही। फ़िल्टरिंग आपने अपने से करी। हाँ, हाँ। फ़िल्टरिंग आपने हाँ, किया बहुत।
फ़िल्टरिंग मैंने बहुत किया, जो-जो चीज़ें मुझे लगा कि ये मैं पढ़ के भी मेरा याद नहीं रह पाएगा, एग्ज़ाम हुँ, तक मैं नहीं दे पाऊँगा ये। तो मैंने जैसे एस्टेब्लिश डेट वगैरह हो गया, वो सब हुँ, स्किप कर हुँ, देता था। क्योंकि मैं सोचता था कि ये अगर पढ़ूँगा तो बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मिस हो जाएगा मुझसे। हुँ। तो ऐसे जो डेटा जो डेट मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ लोन वगैरह हो गया, एडीबी या फिर ये वो डेटा मैं याद रखता था। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट डेट हो गया, ये वो मैं स्किप कर देता था उस टाइम। तो अच्छा, ऐसे-ऐसे करके सुमन पढ़ा कितना तो मॉक देते थे आप? मैं सर पहले क्या तो स्ट्रैटेजी थी? मैं पे सर प्रीलिम्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि जितना मॉक दो उतना ही कम प्रीलिम्स का। हुँ, मेंस के लिए मैं चूज़ ही था। मेंस का मैं ऐसे बहुत ही रेयर ही मॉक देता था उस टाइम पे। और मुझे लगता था कि ज़्यादा क्विज़ दूँगा तो अगर मैं डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स करूँगा तो वही अच्छा होगा। बाकी मैं मेंस के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन प्रीलिम्स के जितना मॉक्स दो उतना ही कम हो जाता था मेरे लिए। प्रैक्टिस के लिए अपनी बढ़ाने के लिए। हाँ, स्पीड के लिए, मेनली स्पीड के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो प्रीलिम्स का मैंने दिन में तो 3-4 मॉक दे ही देता था और जब मेरा क्लास वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे, हुँ, हुँ, 3-4 मॉक और 1 घंटा होता था, बीच-बीच में 10 मिनट ब्रेक लेके मैं मतलब कंसेक्यूटिवली दे ही देता था मॉक। हुँ, फिर मैंने देखा कि ये देना भी मतलब बेकार ही हो रहा है, उतना मॉक देना भी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि हुँ, एनालाइज़ नहीं करता था। मेरा एक गलती हुँ, था कि मैं एनालाइज़ एक टाइम के बाद एनालाइज़ करना छोड़ दिया था। पहले मैं हुँ, एनालाइज़ करता था, एक ही मॉक देके पूरा बैठ के एनालाइज़ करता था, लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि स्पीड बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, अब तो मुझे मॉक का ये भी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो उसके चक्कर में मैं 3-4 मॉक देता था। तो मैं जो लोग ये देखेंगे मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा मॉक्स के बिना या फिर आप 2 या मॉक दो तो उसको अच्छे से एनालाइज़ करो। बिना एनालाइज़ किए क्योंकि उसे आँख बंद करके देते रहने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं होगा। ताकि वो चीज़ नेक्स्ट मॉक में वो जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो गलती हम लोग कर बैठते थे कभी-कभी, तो हुँ, वो चीज़ वो रेक्टिफ़ाई हो जाएगा नेक्स्ट मॉक में। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा सुमन, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, है ना? और सबसे जी बड़ी सर। बात तो ये है कि सुमन एक मतलब देखा जाए तो क्वांट भी इनका जैसा बताया सुमन ने 2-3 नंबर भी पाए थे, वहाँ हाँ, से इन्होंने सिलेक्शन तक लिया है ना? एक होता है कि तेज़ हो गया, वो हो गया, इन्होंने सिलेक्शन ले लिया तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने नंबर पाए होंगे, जो कट ऑफ था उसे क्लियर किया क्वांट और रीज़निंग दोनों का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हार तो नहीं माननी चाहिए, सुमन भी हार मान सकते थे, क्यों सुमन? कि अभी जी ये सर। मेरे लीग से बाहर की चीज़ है ना? मुझे मैंने क्योंकि एक टाइम पे मान भी लिया था, हाँ, लेकिन फिर से वही फाइट बैक अच्छा किया। तो क्या मोटिवेट करता था आपको वापस में बाउंस मोटिवेट बैक करने में के लिए? सच बताओ तो मैं जब आस-पास की चीज़ें देखता हूँ वही मोटिवेट करता है मुझे, हुँ, कि जब फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि मतलब क्या करूँगा लाइफ़ में अगर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है ज़्यादा हुँ, हुँ, और प्राइवेट जॉब में भी जाऊँगा तो वहाँ पे सिक्योर भी नहीं है। तो हुँ, मेरे पास यही ऑप्शन है मैं इसको और मेरा एक चीज़ मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश अच्छा है। हुँ, तो मैं उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर लूँगा और बाकी सब लोग को मैं अगर एवरेज भी कर लूँगा, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो ये हुँ, चीज़ मुझे उस टाइम पे हर्ट किया था कि ऐसे भी मैंने बहुत सारे मतलब मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, उनको देखा था कि उनका कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं, हुँ, फिर भी वो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। तो हुँ, मेरा तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बहुत वही अच्छी चीज़ें मैं हाँ, मैं वही चीज़ें मैंने बार-बार मेरे दिमाग में वही रहता था कि मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छे से करूँगा अच्छा और घर से प्रेशर पड़ता था सिलेक्शन के लिए? प्रेशर एज़ सच कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मतलब मायूसी तो दिखता तो होता है है ही। था। हाँ, जब मैं प्रीलिम्स नहीं निकालता था, मैं मम्मी मम्मी को बोलता मम्मी मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ठीक है? तब मेरे सामने कुछ भी मतलब रिएक्शन नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं हर्ट तो होता ही है। मुझे भी लगता था कि मैं उनको खुश नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब हुँ, वो जो चाहते हैं और मैं खुद भी नहीं खुश था उस टाइम पे। अपने मन में तो गिल्ट रहता है वो देख कर के। फ़ील रहता था हाँ, कि क्या करूँ? बाकी अभी जब मैं बात करता हूँ मम्मी से, पापा से, तो वो बहुत ही प्राउड फ़ील करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि फाइनली मैं कुछ कर पाया एटलीस्ट। हाँ, तो अभी आगे पीओ वगैरह की हाँ तैयारी सर। कर रहे हो कि नहीं? सर एक्चुअली अभी क्या हो गया ना मतलब इतना प्रेशर बढ़ गया है अभी, क्योंकि हाँ, हमारा जो ब्रांच है ना वो 2 मेन ब्रांच है। हुँ, हुँ, तो हम लोग मुझे कैश में बैठना पड़ता है अभी हुँ, और ब्रांच मैनेजर है। बाकी हम लोग पीओ वगैरह कोई है नहीं मेरे ब्रांच में क्योंकि 2 मेन अच्छा, स्केल 1 ब्रांच है। मैं जहाँ पोस्टेड अच्छा, हूँ स्केल 1 ब्रांच। तो पूरा प्रेशर हम दोनों के ऊपर ही आ गया है और बाकी रात में आके ना और मैं अकेले रहता हूँ सर, हुँ, खाना-वाना ये सब मतलब बाकी सारे काम करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। फिर भी मैं कभी-कभी आपका वीडियोज़ वगैरह मैं देखता हूँ, ऑफ़लाइन देखता हूँ रात में या फिर ब्रांच में बैठे-बैठे जब टाइम मिले, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। लेकिन पीओ का तो प्रिपरेशन करना ही है सर, तो आगे करना है। बढ़ना ही है और रुकना नहीं है।
चलो, अच्छी बात है करो। पीओ वाला भी इंटरव्यू किया जाए तुम्हारा। जी सर। सिलेक्शन हो जाए तो, है ना? थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रही तो। अच्छा ये बताओ कि आप क्या बताओगे? एक ऐसी गलती जो आप कर रहे थे, बच्चों को नहीं करनी चाहिए? अ, एक तो मैंने मॉक के बारे में बोल दिया कि हाँ, वो तो ऐसे ठीक है। रैंडम बस आँख बंद करके मॉक देना नहीं चाहिए। हुँ, चाहे हम लोग एक ही मॉक दें बट उसको अच्छे से एनालाइज़ करके ही नेक्स्ट मॉक में शिफ्ट करें। अगली अदरवाइज़ क्या कोई है? इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करो। आप हुँ, ये सब ट्रिक्स के वगैरह चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे ट्रिक्स वगैरह ये वो, लेकिन वो सर्टेन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन्स के लिए मिलेंगे। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप ही ट्रिक्स बना पाओगे। हर एक तो क्वेश्चन मैं पे ये लगेगा। हर एक क्वेश्चन पे लगेगा। आप हुँ, खुद मतलब ट्रिक्स बना पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि वो सब मार्केटिंग गिमिक्स में ना पड़े और बेसिक पे फॉलो करें और खुद कर पाएँगे फिर, खुद ही ट्रिक्स ओके, बना ओके। चलो सुमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर सुमन ने क्रैक किया है, तो आई होप कि आप सभी बच्चे भी क्रैक कर सकते हैं। इसका कोई बहाना नहीं रहता है कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। जब आप उसे इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे, तो इम्प्रूव हो ही जाता है। मन लगाने की ज़रूरत है बस। और अगर सुमन ने क्वांट और रीज़निंग दोनों सब्जेक्ट को अपना बहुत ही इम्प्रूव किया, इतने लो लेवल से, आई होप आप सभी लोग कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप में से देखने वाले बच्चों का भी हम अगली बार इंटरव्यू करें। तो बहुत-बहुत थैंक यू सुमन आपको थैंक और यू उम्मीद सर। करते हैं कि आपका पीओ का भी इंटरव्यू किया जाए। इसी जी तरह आप सर। पढ़ते रहें। ओके, सभी को बाय। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर फर्स्ट टाइम मतलब आपसे ऐसे फेस टू फेस बात करके। हाँ, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सुमन। सो मच।